वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बेटा। आज हम करने जा रहे हैं कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजक। अब कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है? एक कंजक्शन is a word that joins words or sentence together। तो क्या हो गया बेटा इसका अर्थ? जो संयोजक वह शब्द है जो शब्दों और वाक्यों को एक साथ जोड़ता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा? कंजक्शन कहलाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए बेटा। एग्जाम्पल क्या है? रमेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स। तो इसमें बेटा कंजक्शन का काम कौन सा वर्ड कर रहा है? वो कर रहा है एंड रमेश को और सुरेश को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये एंड जो है वो क्या है बेटा? वो कंजक्शन का काम कर रहा है। सॉरी बेटा। अब देखिए नेक्स्ट। अब आते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। फर्स्ट कौन सा होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेट। इनको बोलते हैं हम समान पदीय संयोजक। सेकंड है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये हो गया बेटा आश्रित, किसी अन्य पर आश्रित संयोजक। ठीक है। अब हम इनके एक के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वह संयोजक है जिसके द्वारा
जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, जैसे कि आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, क्या रमेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स। तो रमेश एंड सुरेश, रमेश को और सुरेश को जोड़ रहा है कौन? एंड। तो एंड इसमें क्या है बेटा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। अब आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। conjunctions सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आश्रित, जिसको बोलते हैं आश्रित संयोजक वह संयोजक होता है जो सबऑर्डिनेट क्लोज को दूसरे क्लोज से मिलाता है, दूसरे क्लोज से मिलाता है। जैसे कि when father came, एग्जाम्पल, when father came, I was reading a book. I was reading a book. मतलब I was reading a book when father came. तो जब पिता आए मैं पुस्तक पढ़ रहा था। तो ये उस पर एक तरह से आश्रित हो गया। और इन क्लोज में अधिकतर बेटा when, if, इस तरह के सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होते हैं। और यहाँ पर जो यूज हुआ है वो कौन सा है? when जो वर्ड है बेटा वो आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। अन्य भी बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं, जैसे कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से हैं बेटा? जैसे कि आफ्टर, बिकॉज, if, that, although, while, how, till before,
when, where, since, etc। ये सब क्या है बेटा? ये है आपके सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन। क्लियर? ये ध्यान रखना बेटा, जो टिल है इसमें, कहाँ है टिल और अनटिल, टिल पॉजिटिव के लिए यूज होगा, जो टिल होता है वो पॉजिटिव के लिए यूज होगा, यूज होता है। ठीक है, और जैसे कि अनटिल है, जो अनटिल यूज होगा वो होगा बेटा नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इनके भी अलग अलग काइंड्स हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अलग, और जो आपके काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं वो अलग। अब है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें भी आप ये 4 प्रकार के होते हैं। कम्युलेटिव, कम्युलेटिव कंजक्शन, सेकंड है एडवर्सिटिव कंजक्शन, थर्ड है अल्टरनेटिव कंजक्शन, और 4 है बेटा इलेटिव कंजक्शन। क्लियर? अब हम इनको एक एक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है आपका कम्युलेटिव कंजक्शन। इसमें एक कथन को, एक स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ा जाता है। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बेटा कम्युलेटिव कंजक्शन। जैसे कि एंड है, तो ये हमेशा कम्युलेटिव कंजक्शन है। एग्जाम्पल देखिए, शी केम हियर,
सी केम हियर, वह यहाँ आई, और एंड डिड हर वर्क, डिड हर वर्क। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए बेटा। वह यहाँ आई, उसने अपना कार्य किया, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। तो एंड क्या हो गया बेटा? एंड हो गया आपका कम्युलेटिव कंजक्शन। एंड हो गया आपका, ये क्या हो गया? ये आपका कम्युलेटिव कंजक्शन हो गया। क्लियर? आज की क्लास में बेटा इतना ही। जितना आपको बताया गया, समझाया गया, ये नोट डाउन भी करना है और अच्छे से समझना भी है। ठीक है, थैंक यू।